पहली बार घर से निकलते हैं और चाकू लेकर आते हैं। देन ही रियलाइजेस कि भाई चाकू से ये हड्डियाँ नहीं कट रही। देन ही गोज बैक, ये वापस मार्केट जाते हैं और फिर मार्बल कटर लेकर आते हैं। मार्बल कटर से फिर ये कट करके, तो ये पूरा करने में लगभग इन्हें 3 से 4 घंटे लगे हैं। तारीख 11 दिसंबर 2022। जयपुर में एक इंजीनियर ने अपनी सगी ताई की सिर फोड़कर हत्या कर दी थी। रसोई में मर्डर करने के बाद आरोपी बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया, फिर बाजार से मार्बल कटर ले आया। इससे शव के 8 टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भरे और मौका पाकर इन्हें दिल्ली सीकर हाईवे पर 3 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात विद्याधर नगर के सेक्टर 2 में 11 दिसंबर को हुई। सरोज देवी, जिनकी उम्र 62 साल थी, सरोज देवी ने अपने जेठ के बेटे अनुज शर्मा को एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने से रोका, तो वह तैश में आ गया और उनकी हत्या कर दी। सरोज देवी की बेटियों पूजा शर्मा और मोनिका ने इस मामले में 16 दिसंबर को अपनी मां के मर्डर का मामला दर्ज कराया। उन्होंने अपने चचेरे भाई अनुज शर्मा पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। पूजा और मोनिका की शादी हो चुकी है। भाई अमित विदेश में रहता है। पूजा की ससुराल बीकानेर में है। पूजा ने बताया कि उनके पिता की मौत 1995 में हो गई थी। मां सरोज देवी विद्याधर नगर में चाचा बद्री प्रसाद शर्मा के यहां रहती थीं। पुलिस ने बताया कि हत्या 11 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे की गई। आरोपी हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा है। वह कीर्तन में दिल्ली जाने वाला था। सरोज देवी ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि मत जाओ, मेरे पास रहो। अनुज को गुस्सा आ गया। उसने हथौड़े से सरोज देवी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने बॉडी को चाकू से काटने की कोशिश की। हड्डी नहीं कटी तो वह मार्बल कटर ले आया। इससे बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए। इसके बाद 3-4 घंटे बाद तक वह बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा। 12 दिसंबर को आरोपी अनुज ने पूजा को कॉल कर बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे बड़ी मम्मी सरोज देवी रोटी देने के लिए घर से बाहर गई थीं। इसके बाद वापस नहीं आईं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट विद्याधर नगर थाने में करवा दी है। खबर लगते ही उसी दिन बड़ी बहन मोनिका चाचा के घर आ गई। 13 दिसंबर को मोनिका घर में ही थी। अनुज दीवार पर लगे खून के धब्बे कपड़े से साफ कर रहा था। मोनिका ने उससे पूछा तो वह घबरा गया। कहा कि मुझे नक्सीर आ गई थी जो दीवार पर लग गई, उसे साफ कर रहा हूं। मोनिका को शक हुआ तो उसने छोटी बहन पूजा को कॉल कर बताया। इस पर पूजा भी अपने पति के साथ 15 दिसंबर को चाचा के घर पहुंची। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि वारदात के बाद अनुज करीब 3-4 घंटे तक बॉडी के टुकड़ों को लेकर घूमता रहा। वह साथ में बाल्टी भी लेकर घूम रहा था। शाम करीब 4 बजे सीकर दिल्ली हाईवे पर वन विभाग की चौकी के पीछे उसने शव के टुकड़ों को फेंक दिया। बाल्टी से टुकड़ों के ऊपर तीर डाल दी। इसके बाद बैग और बाल्टी लेकर घर लौट आया। यहाँ उसने बैग भी धोया। घर पहुंचने पर पूजा ने अपनी बड़ी बहन मोनिका से चचेरे भाई अनुज के बारे में पूछा। मोनिका ने बताया कि अनुज हरिद्वार गया है। दोनों बहनों ने आपस में बात की तो अनुज पर शक और गहरा गया। इसके बाद शुक्रवार शाम थाने जाकर दोनों बहनों ने गुमशुदा मां की हत्या का शक जताया। दोनों बहनों का इशारा अनुज की तरफ ही था। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि अजमेर रोड स्थित भानक्रोटा जयपुर से आरोपी अनुज शर्मा ने इंजीनियरिंग की थी। 1 साल पहले ही उसने हरे कृष्णा मूवमेंट से दीक्षा ली थी। पिता बद्री प्रसाद पीएनबी में एजीएम पद से रिटायर हुए हैं। घर में आरोपी अनुज शर्मा सहित 4 सदस्य रहते थे। इसमें पिता बद्री प्रसाद, अनुज की बड़ी बहन शिवी और ताई सरोज शर्मा शामिल थीं। अनुज शर्मा की मां नहीं हैं। वारदात वाले दिन बद्री प्रसाद और शिवी इंदौर गए थे। इंदौर में शिवी के रिश्ते की बात चल रही है। शिवी जयपुर स्थित एक आईटी कंपनी में जॉब करती है। 12 दिसंबर को बद्री प्रसाद और शिवी इंदौर से वापस जयपुर आ गए थे। इंजीनियरिंग करने के बाद अनुज शर्मा ने भी जयपुर स्थित एक प्राइवेट कंपनी में करीब 1 साल जॉब की थी। सरोज देवी पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित थीं। उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। जयपुर में ताई की हत्या करने वाले अनुज शर्मा उर्फ अचिंत्य गोविंद दास ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने दिल्ली के सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस से बॉडी को ठिकाने लगाने का तरीका सीखा। शव को बाथरूम में रखकर मार्बल कटर से 8 टुकड़े किए। उसके बाद एक बैग में भरकर दिल्ली रोड पर लेकर गया। 3 अलग अलग जगह बॉडी के टुकड़ों को तीर में दबाया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बॉडी के टुकड़ों, मार्बल कटर, बाल्टी, चाकू, कार सहित अन्य सामान को बरामद किया है। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि विद्याधर नगर के सेक्टर 2 स्थित लालपुरिया अपार्टमेंट में सरोज शर्मा पत्नी राधेश्याम शर्मा का मर्डर हुआ है। इस मामले में उनके देवर के बेटे अनुज शर्मा पुत्र बद्री प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। उधर इस्कॉन जयपुर के सूचना प्रभारी धनुर्धर दास का कहना है कि आरोपी अनुज का इस्कॉन से कोई लेन देना नहीं है। वह इस्कॉन संस्था से किसी भी रूप से जुड़ा नहीं था।
उनका कहना है कि अनुज जिस मूवमेंट से जुड़ा था उसका किसी प्रकार से इस्कॉन से संबंध नहीं है।